उत्तर प्रदेश, साथ आपके मैं हूं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक जो चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी। अनुपूरक बजट से पहले ये कैबिनेट बैठक हो रही थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार पेश करने वाली है और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज अनुपूरक बजट को पटल पर रखेंगे और 1 अगस्त को ये बजट अनुपूरक बजट साल 2024 से 25 का पहला अनुपूरक बजट पास किया जाएगा। और इससे पहले अब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक पहले अनुपूरक बजट को ठीक पेश करने से पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के साथ सीएम ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की कि क्या कुछ मुद्दे जो है वो शामिल किए गए हैं इस अनुपूरक बजट में और कैसे ये बजट जो है वो लोगों को प्रभावित करेगा। और अब रुख करेंगे राजधानी लखनऊ से आ रही बजट से जुड़ी बड़ी खबर का। यूपी सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। सदन में कई अध्यादेश, अधिसूचनाएं और विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। पहला अनुपूरक बजट यूपी सरकार साल 2024 से 25 का पेश आज करने जा रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री दोपहर 12:20 पर ये अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं और 1 अगस्त को ये बजट पास कराया जाएगा। 29 जुलाई यानी कि बीते दिन से बजट सत्र का, मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और आज इस बजट सत्र का दूसरा दिन है जिस दिन यूपी सरकार इस अनुपूरक बजट को पेश करेगी, पटल पर रखेगी। और इसी के साथ आपको यह बताते चले कि बजट पेश किया जाएगा और बजट को पेश करने के साथ साथ कई विधेयक पर भी देखिए नहरों में पानी दे नहीं पा रहे, नहरों की सफाई कर नहीं पा रहे, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना नहीं पा रहे, कोई भी विकास का काम सरकार विकास के काम में खर्च कर नहीं पा रही और नया बजट ला रहे हैं। केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को भी रोक नहीं पा रहे, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए ये बजट ला रहे हैं। जिहाद पे कानून आ रहा है। ये सरकार का एजेंडा रूल ऑफ लॉ और विकास की गति को आगे बढ़ाना है। इसी के ध्यान में रखते हुए हर तरह से ये कोशिश की गई है जो हमारी तात्कालिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाना और खास तौर से ऐसी व्यवस्था लगातार करना ताकि रोजगार के अवसर बढ़ते रहें। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रख देती है। अभी तक सरकार अपना जो पूर्ण बजट पेश किया था, बहुत से ऐसे विभाग है जहां 50% भी नहीं खर्च कर पाई, तो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता क्या है? आज बाढ़ से और अनियमित वर्षा से, सूखे से पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। बाढ़ नियंत्रण पर हर बार बात करती है, लाखों करोड़ों का बजट देती है पर उसको खर्च नहीं कर पाती है। तो सरकार अनुपूरक बजट लाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को ये जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहिए, उनका पैसा नहीं है, ये इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो अनाप शनाप चीजों में सरकार खर्च कर रही है। आज ये विधेयक आज प्रस्तुत होने जा रहा है। इस विधेयक का गहन हम लोगों ने परीक्षण किया है और हम अपनी बात को सदन में रखेंगे। ये बड़ा गंभीर विषय है। पेपर लीक से लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में सरकार ने ढकेल दिया। सरकार आज कानून बना रही है, 7.5 साल से सरकार है, एक भी पर्चा वो इम्तिहान करा नहीं पाई, लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। तो 7.5 साल बाद इनको ध्यान आया है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ये जो गिरोह है, इसके ऊपर, जिसको मैं कहना चाहती हूँ, स्पष्ट कहूंगी कि इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त गिरोह है और इसीलिए अभी तक सरकार इस पे शिथिल है। कानून अब बनाना, कानून तो पहले बना था,
क्यों नहीं उनको सजा हुई? क्या आज तक एक भी गिरफ्तारी हुई है पर्चा लीक में? तो ये सरकार की पूरी तरह से असफलता है। कानून बनाने से नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही आप इसको रोक सकते हैं। आरएसएस शाखा पर हमला हुआ है मैम, आरएसएस शाखा पर हमले के बाद देखिए, किसी भी पर हमला होना सामाजिक दृष्टिकोण से, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू मैम। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट को पेश करने जा रही है। करीब 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री वो बजट को पेश करेंगे। विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा और बजट के साथ साथ कई अधिसूचना विधेयक भी प्रस्तुत होंगे। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी बजट को लेकर उनसे लेंगे। मिश्रा जी, कल बीते दिन यानी कि 29 जुलाई को बजट सत्र का आगाज हुआ विधानसभा में और आज के दिन बजट को पेश किया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर क्या पूरा अपडेट, कब तक संसद की कार्यवाही शुरू होगी? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मीटिंग में हैं और इसके कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद वो विधानसभा पहुंचेंगे। 11 सवा 11 तक माना जा रहा पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है 12:30 बजे जो है अनुपूरक बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। ये 30,000 करोड़ का करीब बजट बताया जा रहा है। इस बजट से सबसे बड़ी कुंभ की जो है जरूरतें क्या क्या हैं, अवस्थापना की क्या क्या जरूरतें हैं और 50 पुल प्रदेश के जो जर्जर है उनको ठीक करने के लिए और साथ ही जो है ज्यादा जो है बसें खरीदी जानी है जो कुंभ मेला के श्रद्धालुओं के लिए होंगी। तो ये मेन है। बाकी सरकार के जो अपने अवस्थापना संबंधी कार्य हैं वो उसमें शामिल करेगी। तो जो उसकी तत्कालिक जरूरतें हैं वो इस बजट से पूरी करेगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अभी जो मूल बजट, जो मेन बजट इनका था, उसका पैसा खर्चा नहीं हो पाया, 50% ही पैसा खर्चा हो पाया है और जो है उससे बाद जो है सरकार फिर भी अनुपूरक बजट ला रही। लेकिन सरकार के मंत्रियों का कहना सीधे से कि उसकी जरूरत है, वो नहीं चाहती कि कोई काम बीच में अटके, तो इसलिए मानसून सत्र में बजट, अनुपूरक बजट ला करके और जो तात्कालिक जरूरतें हैं उनका काम किया जाएगा और इससे जो है लोग, जनता को राहत मिलेगी और जो काम है वो कहीं अटकेंगे नहीं। दूसरी चीज है जो आज कल था सदन में, तो जो भी प्रस्ताव 12 प्रस्ताव सरकार अधिसूचना के लाई, जो उसने सदन प्रस्ताव भी रहे उसमें विपक्ष नाराज भी हुआ, काफी कुछ गहमा-गहमी रही और वे गहमा-गहमी आज भी रहने की उम्मीद है क्योंकि विपक्ष पहले से हमलावर है। अभी जो है कांग्रेस नेता जो एमएलए जो है आर मिश्रा भी कह रही थी कि सीधी सी बात है कि विपक्ष जो है लगातार इसलिए विरोध कर रहा है कि सरकार वो पैसा खर्चा नहीं कर पा रही, जनता गाड़ी कमाई का पैसा है और अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। और अभी जो है सबसे बड़ी बात है जो पेपर लीक की बात उठी, तो पेपर लीक के ऊपर कड़ा कानून बन गया है और उसको जो है जल्दी ही सूचना जारी हो जाएगी। आज सदन में उस पर चर्चा भी होगी और ये माना जा रहा है कि इसके बाद पेपर लीक की घटनाएं घटे, क्योंकि जो है जो पेपर लीक कराने वाले को आजीवन कारावास तक की बात चल रही है, तत्कालिक जो है 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये स्थिति ऐसी होगी, इससे लोग पेपर लीक की हिम्मत नहीं कर सकेंगे, ये माना जा रहा है। जीती साहब। बिल्कुल मिश्रा जी, कई मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। कल भी कई मुद्दे विपक्ष ने सदन में इस दौरान उठाए और आज भी यही संभावना है। लेकिन ये जो बजट आज पेश होने जा रहा है, अनुपूरक बजट, इसमें इसके जरिए कई सौगातों का पिटारा खुल सकता है। साथ ही में जैसे अभी इससे पहले आपने बताया कि जो कुंभ का मेला लगने वाला है उत्तर प्रदेश में 2025 में, उसको लेकर भी कई सौगातें मिल सकती हैं। अब देखिए, ऐसे में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, इस बजट का क्या कोई प्रभाव उन उपचुनाव पर भी पड़ सकता है? देखिए, जरूर सही करें, बजट का प्रभाव सरकार हमेशा देखती, जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ क्या बेहतर कर दे, लोगों के लिए क्या घोषणा ऐसी कर दे, क्या अधिसूचना से पहले काम होने लगे तो उसका क्रेडिट ले सके। ये सही है, 10 सीटों को उपचुनाव इसमें मायने रखता है। लेकिन साथ ही जो जहाँ कुंभ की बात है, जो प्रयागराज का कुंभ है, बड़ा कुंभ है, यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, तो इसलिए वहाँ पे व्यवस्थाएं भी बड़े स्तर पर की जाती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कुंभ माना जाता है। तो इसलिए वहाँ पे व्यवस्थाएं करने के लिए धनराशि की जरूरत है और उस समय जब पहले बजट आया था उस समय सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब ये कुंभ का मेला मिश्रा जी, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर आप बने रहिए और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। मेरा नाम सुनीता है जी, मैं ग्राम पंचायत बगान की सरपंच हूँ जी। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, उसमें सभी सुविधा मिलती है जी, गर्भवती को भी, बच्चों को भी। हरियाणा सरकार जी नॉन स्टॉप नौकरी दे रही है, गरीब लोगों को मरम्मत के लिए भी पैसे दे रही है। गलियों का या जो हाईवे लगते हैं भी गाँव के साथ है, उनको भी नॉन स्टॉप से काम करवा रही है। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी जानकारी लगातार आप तक जो पहुंचा रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार बजट को पेश करने वाली है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और इसी से संबंधित जानकारी लगातार हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा जी हमें दे रहे हैं। मिश्रा जी, मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू करें जो जानकारी आप बजट से संबंधित अभी इससे पहले दे रहे थे। हाँ, देखिए सीधे दिशा है कि बजट के 30,000 करोड़ का बजट आना है। तो बजट देखिए हम पहले बता चुके हैं कि प्रयागराज का जो कुंभ होने वाला है सबसे ज्यादा जरूरतें वहाँ की हैं, तो वो प्रयागराज कुंभ के लिए जरूरतें पूरी करने के लिए बजट आएगा, प्लस जो है तत्कालिक जो आपूर्तियां जो सरकार की होंगी। और अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ है प्रदेश में पूरा, तो पीडब्ल्यूडी ने 50 जो पुल ऐसे हैं जो जर्जर माने गए हैं कि जहाँ पुलों की दुर्घटना उनके ढहने से हो रही है, उन 50 पुलों की रास्ते जो है मरम्मत के लिए, उनको पुनर्निर्माण के लिए की जाएगी। और सरकार इसके साथ जो इसकी तात्कालिक जरूरतें हैं उसका भी बजट लाएगी और वो बजट यहाँ अप्रूव होगा। सर देखिए अभी कल जो हुआ, जो अभी कल प्रस्ताव में पास हुए, तो लव जिहाद के मामले को लेकर के जो है सरकार का सबसे बड़ा कदम है कि लव जिहाद को लेकर सरकार शुरू से जो है हमलावर रही है। तो इस बार जो लव जिहाद पे कानून ला करके ये कर दिया कि लव जिहाद के मामलों में कड़ी सजा दी जाएगी, आजीवन कारावास हो सकती, तत्कालिक 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो इससे जो गरीबों को और जो दिव्यांगों को और जो विकलांगों जिनको बनाया जाता था, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो वो जो है साजिश का शिकार नहीं हो सकेंगे और लव जिहाद में नहीं फंस सकेंगे। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग के कई जो सूचनाएं लाई गई, ये सब जो सरकार आएगी उस विपक्ष पर चर्चा करेगा। तो ये माना जा रहा है कि आज भी हमलावर रहोगे, क्योंकि कल देखिए सबसे बड़ी बात थी, विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने जो है ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर घेरा। तो डिप्टी सीएम के नाते ब्रजेश पाठक ने उनको करारा जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज बने हैं, जो आपके इलाज महंगा हो गया है और पहले जिला चिकित्सा सस्ता इलाज होता था। वहीं पर जो है उन्होंने बिजली को लेकर के एक शर्मा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा बिजली में सरकार के दावे हवा हवाई हैं, सरकार जो दावे करती है उस हिसाब से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। तो ये मुद्दा जो नेता विरोधी दल का है, तो जिस तरह लोकसभा में राहुल गांधी हमलावर है, वही विधानसभा में जो है माता प्रसाद पांडे हमलावर है और सरकार इसको लगातार जवाब दे रही है। जी दिशा मिश्रा जी, जो जिक्र अभी आपने किया लव जिहाद को लेकर, हमने बीते दिन कार्रवाई के दौरान देखा कि योगी सरकार अब कोशिश कर रही है कि कड़े नियम और प्रावधान लागू किए जाए, कड़ा कानून बनाया जाए अवैध धर्मांतरण को लेकर। तो ये अब देखा जाए तो बेहद प्रशंसनीय है, लेकिन क्या लगता है विपक्ष जब इस दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करेगा आज इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए, तो विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है इस पर? क्या विपक्ष इसका स्टैंड लेता हुआ नजर आएगा? देखिए तीसरा स्वाभाविक है, सरकार ने निर्णय लिया, विपक्ष इसका विरोध करेगा, क्योंकि विपक्ष का जो है एक जो है वर्ग विशेष का जो समर्थन भी उसके पास है। तो उस वर्ग विशेष को लेकर के लव जिहाद के ज्यादा मामले एक वर्ग विशेष के होते हैं, तो ये 90% मामले उसी होते हैं। तो उनको लेकर के स्वाभाविक है विपक्ष जो है हमलावर होगा और सरकार की इसका विरोध भी करेगा। लेकिन सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, इसलिए उसको कोई इसका असर नहीं पड़ना है। विपक्ष के विरोध के बावजूद उसका जो है जो अध्यादेश लाया है वो तो पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये माना जा रहा है कि लव जिहाद के प्रकरण जिससे जो है लाखों लोग ऐसे फंसते हैं कि जो बेचारे किसी का मतलब इस तरह के नहीं होते हैं, उनको बना फंसा करके बहला फुसला करके लोग रोक लग सकेगी, और एक सराहनीय कदम भी माना जा रहा है। जी सर, चलिए ठीक है मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी बजट से संबंधित हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। बता दें कि गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से 4 साल की जो सजा सुनाई गई थी उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई थी, जो कि अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो वो निर्भर करेगा जो आपकी अपील का फैसला आएगा उसके ऊपर। अब चुनाव हुआ, पूरे चुनाव गाजीपुर की जनता को, गाजीपुर के मतदाताओं को इस बात से भरमाया गया, डराया गया और भटकाने का प्रयास किया गया कि अफजाल अंसारी का तो जो उन्हें अनाउंस हुआ है टिकट, वो टिकट ही कट जाएगा। अच्छा, टिकट नहीं कट सका तो अब उनका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर पर्चा खारिज नहीं हो सका तो इनका चुनाव रद्द हो जाएगा। गणना से पहले ही डेट लगी हुई है। संजोग कुछ ऐसा होता रहा, जिस दिन पर्चे की जांच थी उसी दिन डेट
जिस दिन नामांकन दाखिल था उसी दिन डेट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। आगरा के किसानों ने कमिश्नर कार्यालय पर किया लेट कर प्रदर्शन, जमीन अधिग्रहण में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई की मांग। बदायूं में बाइकों में हुई भिड़ंत, हादसे में 2 और कांवड़ियों की मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। मथुरा में बेखौफ दबंग, पलायन को मजबूर हुआ परिवार, पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। अंबेडकर नगर में आपसी विवाद में चला चाकू, एक युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फर्रुखाबाद में बहन के घर आए युवक ने फांसी लगा कर की आत्महत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। अंबेडकर नगर में अपहरण के आरोपी ने खाया जहर, महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की मामले में आगामी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह ने खुद संभाली रामपुर तिराहे पर सुरक्षा की कमान। एसएसपी ने कहा ओवर साइज डीजे कावड़ जाएंगी बाईपास। आगरा में व्यापारी के साथ लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। बदायूं में अघोषित बिजली कटौती से परेशान मधुबन कॉलोनी वासियों ने हाईवे पर लगाया जाम। सूचना पर पहुंची पुलिस, आश्वासन के बाद देर रात खोला गया हाईवे पर जाम। एलडीए में अब बायोमेट्रिक हाजिरी पर ही मिलेगा वेतन, अगले महीने से लागू होगी व्यवस्था। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कई अनुभागों का किया औचक निरीक्षण। आगरा में तेजो महाले के सर्वे की मांग, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने दिया प्रार्थना। झांसी में प्लास्टिक कारोबारी की अधजली लाश मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। मुजफ्फरनगर का रहने वाला था मृतक आबिद। कानपुर में कल्याणपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 1 किलो 900 ग्राम गांजा भी बरामद। बहराइच में 72,000 के नकली नोटों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ में युवक ने नेपाल से रुपए लाने की कही बात। आगरा में एडीए की कार्रवाई लगातार जारी, 2 अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त, 4000 वर्ग मीटर में अनधिकृत कॉलोनी को भी जेसीबी की मदद से किया गया ध्वस्त। कानपुर में पुलिस ने 76 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, एटीएम मशीन के पास लोगों को कर देता था भ्रमित, एटीएम बदलकर अकाउंट को कर देता था खाली। मैनपुरी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, जिले के सभी सरकारी गाड़ियों की बीमा फिटनेस पॉल्यूशन नहीं, अधिकारियों के साथ चलने वाली कोर्ट की गाड़ियां भी अनफिट। पटना में मोदी की रैली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के गवाह ने पत्नी के साथ किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, गवाह ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, पुलिस की आरोपियों के साथ है मिलीभगत। सुल्तानपुर में कच्ची दीवार गिरने से 2 किशोरियों की मौत और 2 युवती घायल, शवों को पोस्टमार्टम और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। सहारनपुर में पिज्जा सेंटर में लगी आग, सूचना पर फायर सर्विस के 2 यूनिट्स ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में 24 घंटे बाद बरामद हुआ कपड़ा व्यवसायी का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। ऐसा किया होगा तो पता किया जाएगा, जो दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। जो लव जिहाद वाला जो कानून था उसमें कल
संशोधन करके उसका दायरा और सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है, उसका तो स्वागत करना चाहिए, धोखेबाजी बंद होगी। कहाँ है, कौन है यार, है कौन? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आइए। तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में बजट को पटल पर रखेगी। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा साल 2024 से 25। और कहीं पर भी देखिए नहरों में पानी दे नहीं ला रहे हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को भी रोक नहीं पा रहे, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए ये बजट ला रहे हैं। लव जिहाद पे कानून आ रहा है सर। कैबिनेट की मीटिंग चल रही। और यहां पर देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आपको दे दें कि बजट पेश करने से पहले कैबिनेट मीटिंग भी हुई है, जिसकी अध्यक्षता की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग में वे शामिल हुए। और कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर डिस्कशन इस दौरान हुआ कि बजट में किन किन चीजों को शामिल किया गया है, और जब ये बजट पेश होगा और जब बजट पारित हो जाएगा, इसके बाद जनता को इससे क्या क्या लाभ फायदे मिलने वाले हैं। और यहां पर आपको बता दें कि कुंभ का मेला जो साल 2025 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है, इसके लिए भी ये बजट बड़ी सौगात का पिटारा बन सकता है। कई सौगातें इसके जरिए मिल सकती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।